this is Shivani Singh. I am a student of JNU BA Foreign Language and I am learning French from JNU. Today I will start teaching you some topics related to France. So first we will cover the French geography, and there are some subtopics that I have mentioned here on the board. As you can see, location of France, geographical location of France, geographical boundaries of France, mountain ranges in France, and here it is rivers of France. Okay, first, geographical location of France. France is situated on the western edge of European country, properly western edge of European country. Geographical boundaries. This is a very rough graph of a map of France. Okay, गलती से भी ये ना समझने की कोशिश कीजिएगा कि फ्रांस जो है वो राउंड होता है. फ्रांस जो है वो हेक्सागोनल शेप का होता है. जब आप मैप को देखेंगे तो आपको लगेगा कि उसके जो है 6 साइड्स हैं. ठीक है, तो मैंने ये बस एक रफ मैप बनाया है फ्रांस का. इसका मैंने साइड्स मेंशन किया है, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट. फ्रांस के नॉर्थ में है बेल्जियम और लग्जमबर्ग. नॉट इन प्रॉपर नॉर्थ, बिल्कुल प्रॉपर नॉर्थ में नहीं है. इसको नॉर्थ ईस्ट आप कह सकते हैं. नॉर्थ ईस्ट में है बेल्जियम और लग्जमबर्ग. ये नॉर्मल बाउंड्री शेयर करते हैं फ्रांस के साथ. कोई माउंटेन्स नहीं, कोई रिवर्स नहीं. फिर आता है जर्मनी, स्विट्जरलैंड, इटली और मोनाको. ये जो 3-4 कंट्रीज है उसमें आप मोनाको को फिलहाल लीव करेंगे. जर्मनी, स्विट्जरलैंड और इटली, ये तीनों जो है वो फ्रांस के साथ जो बाउंड्री शेयर करते हैं, तो उनके बीच जो ज्योग्राफिकल बाउंड्री होता है वो माउंटेन्स फॉर्म करते हैं. स्विट्जरलैंड इटली के साथ बेसिकली फ्रेंच एल्प्स, स्विट्जरलैंड और इटली के साथ बेसिकली फ्रेंच एल्प्स, जर्मनी के साथ ज्यूरा एंड वोसेस माउंटेन्स. ठीक है, और ये जो ज्यूरा और वोसेस माउंटेन के अलावा जर्मनी के साथ यहाँ पे बाउंड्री फॉर्म करती है राइन रिवर. ठीक है, इस फ्रेंच एल्प्स में सिचुएटेड है फ्रांस का हाईएस्ट माउंटेन पीक, दैट इज माउंट ब्लैंक. यहाँ पर बिल्कुल स्विट्जरलैंड, इटली और फ्रांस के बॉर्डर पर सिचुएटेड है माउंट ब्लैंक. मैं यहाँ पे मेंशन कर देती हूँ माउंट ब्लैंक. ठीक है, ये यूरोप का सेकंड हाईएस्ट माउंटेन पीक है. फिर इस साइड में छोटी सी कंट्री है मोनाको, जो फ्रांस के साथ बॉर्डर शेयर करती है. साउथ में जब आप आते हैं तो यहाँ पर आपके पास है पायरेनीज माउंटेन. ये जो है पायरेनीज माउंटेन जो है वो फ्रांस और स्पेन के बीच नेचुरल बाउंड्री फॉर्म करती है. ठीक है, फिर फ्रांस के नीचे है मोरक्को, जहाँ से अफ्रीका आपका शुरू होता है. स्पेन के नीचे है मोरक्को, जहाँ से आपका जो है सो अफ्रीका शुरू होता है. और यहाँ पर एक फ्रांस के साइड में सदर्न एज में है एंडोरा, जिसके साथ भी जो है फ्रांस की बाउंड्री टच होती है. स्पेन, एंडोरा और मोनाको, ये जो पूरा ब्लैंक स्पेस आप देख रहे हो, यहाँ पे है मेडिटेरेनियन सी, जो कि जो है आपका साउथ ईस्ट में जो है फ्रांस के, वहाँ पे वाटर बॉडी है जो कि है मेडिटेरेनियन सी. जब आप आते हैं वेस्टर्न सदर्न में, साउथ वेस्ट में, जब साउथ वेस्ट में आते हैं तो यहाँ पे है बे ऑफ बिस्की. साउथ ईस्ट मेडिटेरेनियन, साउथ वेस्ट बे ऑफ बिस्की. और नॉर्थ में है आपका इंग्लिश चैनल, जो कि फ्रांस को सेपरेट करता है यूनाइटेड किंगडम से. और ये जो पूरा वाटर बॉडी पार्ट है वो अटलांटिक ओशन का पार्ट हो जाता है. ठीक है, और एक छोटी चीज़ है, 2 छोटी चीज़ है, वो है यहाँ पे इंग्लिश चैनल और फ्रांस को जोड़ती है, मतलब यूके और फ्रांस को जोड़ती है एक स्ट्रेट जिसको कहते हैं डोवर स्ट्रेट. और स्पेन और मोरक्को को जो स्ट्रेट जोड़ती है उसको हम लोग कहते हैं स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर. इसके बारे में हम लोग डिटेल में आगे पढ़ेंगे. अब आते हैं माउंटेन रेंजेस के बारे में. हमने यहाँ पे माउंटेन रेंजेस पढ़ा कि ज्यूरा और वोजेस, ये जो माउंटेन रेंज है वो आपका जर्मनी और फ्रांस के बीच नेचुरल बाउंड्री फॉर्म करता है. यहाँ पर है, जो कि बिल्कुल ईस्ट में है, आपका कह सकते हैं ईस्ट के पार्ट में. फ्रेंच एल्प्स जो है वो एल्प्स माउंटेन का पार्ट है. ये स्विट्जरलैंड, इटली बिल्कुल ईस्टर्न फ्रांस में है सिचुएटेड है. ये जो है वन ऑफ द लार्जेस्ट माउंटेन रेंज है फ्रांस का.
मैसिव सेंट्रल जो है फ्रांस के सेंटर में सिचुएटेड है, ठीक है। पायरेनीज माउंटेन जो है आपके साउथ में है, जिसके साथ जो है स्पेन का बाउंड्री टच होता है। अब आते हैं एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक पर जो है रिवर्स। रिवर्स में आप लोग देखेंगे कि यहाँ पर हमने रिवर्स मेंशन किए हैं, 5 रिवर हमने लिखे हैं। ये फ्रांस के इम्पॉर्टेंट 5 रिवर्स हैं, लोआर, शीन, गाहोन, राइन एंड रॉन। यहाँ पे मैंने बताया था कि जो राइन है वो फ्रांस और जर्मनी के बॉर्डर पे है, और बेसिकली ये जो राइन रिवर है वो जर्मन रिवर है, ये फ्रेंच रिवर नहीं है, और ये सिर्फ बाउंड्री फॉर्म करती है और कुछ हिस्सा जो इसका जर्मनी फ्रांस में बहता है। लेकिन ये इंपॉर्टेंट इस हिसाब से है क्योंकि फ्रांस का एक बहुत इंपॉर्टेंट शहर स्ट्रासबर्ग जो है वो राइन रिवर के साइड पर सिचुएटेड है। लोआर वैली की बात करते हैं। लोआर जो रिवर है ये फ्रांस का लार्जेस्ट रिवर है, और इसी के साथ फॉर्म होता है लोआर वैली, और वहाँ पे काफ़ी सारे जो है इम्पॉर्टेंट फ्रेंच सिटीज सिचुएटेड है। उसमें एक इम्पॉर्टेंट है नांतीस, दूसरा है शीन। शीन के किनारे, शीन इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि शीन जो है वो सेकेंड लार्जेस्ट रिवर है फ्रांस का, और इसके किनारे बसा हुआ है फ्रांस का कैपिटल पेरिस। गाहोन, ये जो सिटी है, गाहोन जो रिवर है ये आपका जो है यहाँ पे इसके साथ आता है एक कुछ इम्पॉर्टेंट एक्विटेन। आप जब फ्रांस के रीजन्स को पढ़ रहे होंगे तो वहाँ पे एक रीजन है एक्विटेन रीजन, वहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट जो शहर है वो गाहोन रिवर के किनारे बेस्ड है। राइन के बारे में मैंने बताया कि स्ट्रासबर्ग, और एक रिवर है रॉन, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रिवर है फ्रांस का, और इसको टॉप 5 लॉन्गेस्ट रिवर में आपका जो है रॉन का नाम आता है। रॉन के किनारे आपका बेस्ड है लियोन, ओके। एक और इम्पॉर्टेंट आपके पास टॉपिक है वो है स्ट्रेट्स, जो कि मैंने अभी यहाँ पे बताया, डोवर स्ट्रेट और स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर। स्ट्रेट ऑफ डोवर जो है वो आपका मैंने बताया कि यूनाइटेड किंगडम और फ्रांस को जोड़ने का काम करता है, और ये इंग्लिश चैनल पर बेस्ड है। स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर जो है वो स्पेन और मोरक्को को जोड़ता है, ठीक है। ये बिल्कुल आप समझ लीजिए कि ये स्पेन है और ये है आपका जो है ये मोरक्को है। स्पेन जो है वो एज ऑफ यूरोप कहेंगे आप, यहाँ पे यूरोप खत्म होता है, और यहाँ से आपका जो है ये जहाँ पे मोरक्को है यहाँ से आपका अफ्रीका शुरू होता है, यहाँ पर आपका है स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर, ठीक है। इसलिए हम लोग स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर को हम लोग कहते हैं गेटवे ऑफ मेडिटेरेनियन, इसको कहा जाता है। गेट ऑफ मेडिटेरेनियन भी कहा जाता है, पिलर्स ऑफ हरक्यूलिस भी कहा जाता है। हम लोग जो है स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर को जो है एंड ऑफ द वर्ल्ड भी मानते हैं, क्योंकि यहाँ से जो है न्यू वर्ल्ड अफ्रीका का शुरुआत होता है, न्यू वर्ल्ड अफ्रीका की शुरुआत होती है। सो दिस इज ऑल अबाउट द ज्योग्राफी। बहुत कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है जो हम लोग डिटेल में बाद में बात इस पर करेंगे। आपने ये ज्योग्राफिकल बाउंड्रीज देख ली, माउंटेन रेंजेस, स्ट्रेट्स, लोकेशन मैंने बताया कि वेस्टर्न एज ऑफ यूरोपियन कॉन्टिनेंट पे फ्रांस सिचुएटेड है। हमने इंपॉर्टेंट रिवर्स अभी देखे, और ये जो है ज्योग्राफिकल बाउंड्रीज है ये बहुत इजी है समझने के लिए, बहुत आसान है। आप इस पर ध्यान देंगे तो आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। थैंक यू वेरी मच, दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड।